अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर मैं बिल्कुल हाजिर हो गई हूँ। और इस स्टोरी में सस्पेंस भी है, थोड़ा थ्रिल भी है, और उसके अलावा एक सीधे साधे लड़की की कहानी है जिसको मिल जाता है एक बॉक्स। कुछ ऐसा ही बॉक्स होता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या आप कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में पड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं। अगर आप उसको घर उठा के ले आते हैं तो फिर क्या होता है, जानिए इस स्टोरी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो फिर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हारिस एक खामोश मालूमाती जिंदगी गुजार रहा था और एक छोटे से शहर में पुरसुकून जिंदगी बसर करने की उसे आदत थी। 35 साल की उम्र में वो एक इंश्योरेंस एडजस्टर के तौर पर काम करता था। एक मामूली से अपार्टमेंट में रहता था और चंद करीबी दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। इसकी ज़िंदगी सादा थी। कोने के कैफ़े में कॉफ़ी, काम और शाम में अपनी पसंदीदा किताबों या टीवी शो के साथ गुजारना। ज़िंदगी बहुत आम सी थी और हारिस इसे पसंद करता था। एक रोज़ बारिश हो रही थी जब वो काम से घर वापस आ रहा था। इसने नाली में एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई देखी। ये एक छोटा खूबसूरत कुंद शुदा लकड़ी का बॉक्स था जो गीला लेकिन सही हालत में था। तजस्सुस से इसने उसे उठाया, साफ किया और घर ले आया। अंदर एक खूबसूरत चांदी की चाबी थी जिस पर एक नरमी से कुंदा नक्श था। इस शाम हारिस ने कुछ गैर मामूली दरियाफ्त किया। जब इसने चाबी को उल्टा फेंकने की कोशिश की तो इसका हाथ पुराने दादा की घड़ी के साथ छू गया। हैरतअंगेज तौर पर घड़ी रुक गई और इसका चेहरा चमकने लगा। एक लम्हे में हारिस एक मुख्तलिफ जगह पर पहुंच गया, एक खूबसूरत जंगल में जो इसके अपार्टमेंट से बहुत दूर था। परेशान होकर इसने चाबी को दोबारा छुआ और वो फौरन अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ तजुर्बात के बाद हारिस ने महसूस किया कि चाबी इसे मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल होने की सलाहियत देती है। इब्तिदा में यह हकीकत में दिलचस्प लग रहा था। वो ऐसे मकामात पर जा सकता था जो कभी उसने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। लेकिन इस नई ताकत के साथ गैर मुतवक्का मसाइल भी आए। हारिस ने देखा कि इसके दोस्त दूर होते जा रहे थे। वो गैर मामूली थकावट महसूस कर रहा था और इसके इर्द गिर्द के लोग अजीब अंदाज में बर्ताव कर रहे थे। एक शाम जब हारिस दूर दराज पार्क में जा रहा था, उसने एक सायादार शक्ल को दरख्तों के दरमियान से उसे देखते हुए पाया। वो शक्ल चाबी के बारे में जानती थी और हारिस को खबरदार किया कि वो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दे, और वो शक्ल गायब हो गई। कबल इसके कि हारिस कोई जवाब उससे हासिल कर पाता, इसने तहकीक करनी शुरू की और फिर एक कदीम आर्टिफैक्ट जहां पर पुराने रिकॉर्ड होते थे वो उस तरफ चला गया। कहानियां बयान करती थीं कि एक कदीम तंजीम ऐसी चीजों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती थी और इसका इस्तेमाल करने वालों पर क्या असरात होते थे। जैसे ही हारिस ने चाबी का मजीद इस्तेमाल किया, इसने मजीद खतरनाक मनाजिर देखे। लोग इसके इर्द गिर्द से गायब होने लगे और जहां भी वो जाता अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगे। ये वाज़ेह हो गया कि चाबी खतरनाक तवज्जो का मरकज बन रही थी। एक रात हारिस पर निकाब पोश लोगों ने हमला किया जो चाबी के पीछे थे। वो चाबी की ताकत के बारे में जानते थे और इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। हारिस बामुश्किल बचकर निकल गया, लेकिन इसके अपार्टमेंट को तोड़ा गया और उसने पाया कि इसके दोस्त खुफिया तौर पर इसकी निगरानी कर रहे थे। चाबी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हारिस ने अपने दोस्तों का सामना किया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि वो एक खुफिया तंजीम का हिस्सा हैं जो ताकतवर आर्टिफैक्ट्स जैसे चाबी को महफूज करने के लिए वक्त हैं। वो इसकी निगरानी कर रहे थे कि कहीं ये गलत हाथों में ना जाए। जो सायादार शक्ल इसने देखी थी वो एक गैबी रुकन था जो चाबी की ताकत को गलत इस्तेमाल करना चाहता था। तंजीम ने वजाहत की कि चाबी एक बड़े और ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट्स का टुकड़ा है जो हकीकत को बदल सकता है। ये सदियों से गुम थी और अब जबकि ये दोबारा जाहिर हो गई थी, ये ताकतवर और शरारती हस्तियों की तवज्जो का मरकज बन गई थी। हारिस के सामने एक इंतखाब था, चाबी को रखे और मजीद खतरे का सामना करे या इसे तंजीम के हवाले कर दे ताकि महफूज रखा जा सके। इसने समझा कि चाबी हालांकि एक तोहफा है लेकिन एक लानत भी है जो ना सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि इसके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालती है। एक सनसनीखेज तसादुम में बागी रुकन और इसके पैरोकार ने हमला किया, चाबी को जबरदस्ती लेने की कोशिश की। हारिस तंजीम की मदद से इनको शिकस्त देने में कामयाब हुआ।
आखिरकार हारिस ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। इसने चाबी तंजीम के हवाले कर दी और आम जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया। तंजीम ने इसे महफूज रखने और ऐसे लोगों की पहुंच से दूर रखने का वादा किया जो इसे गलत इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हारिस ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, लेकिन सब कुछ मुख्तलिफ था। इस तजुर्बे ने इसे गहराई से तब्दील कर दिया था। वो अब सादगी की कदर करता था और गैर मामूली चीज़ों की गहराई को समझता था। पुरस्कार बॉक्स और चाबी चली गई, लेकिन उनके छुपे तोहफे का असर इसके साथ हमेशा के लिए रहा। जब वो कोने के कैफे में अपनी कॉफ़ी पी रहा था, इसने इर्द गिर्द नज़र डाली, जिंदगी की सादगी की कदर करते हुए, जानते हुए कि दुनिया की सतह के नीचे ऐसी खुफिया चीजें हैं जो तस्वुर से बाहर हैं। ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पड़ी हुई चीज उठा के कभी भी घर इस तरह लेकर मत आए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चीज के साथ क्या चीजें जो है वो एसोसिएट हैं। खास तौर पर इस तरह का बॉक्स, कभी कभार पत्थर भी बड़े खूबसूरत होते हैं, लोग उसको भी उठा के घर ले आते हैं। तो इन चीजों को घर उठा के नहीं लाना चाहिए, कुछ पता नहीं कि आपकी जिंदगी में ट्विस्ट आ जाए। चलिए शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, जाते जाते चैनल पर नए स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।